मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको कवि रसखान द्वारा लिखित सवैये पढ़ा रही हूँ। रसखान जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जाति से मुस्लिम थे, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को लेकर वो कहते थे कि मैं उनके प्रेम को पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनसे जुड़ी हुई चीजों का आनंद उठाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर सकता हूँ, सब कुछ छोड़ सकता हूँ। चलिए अब हम पहला सवैया पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। कवि रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के साथ ही मैं रहूं। सो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यदि मैं अगले जन्म में पशु बन जाता हूं तो मेरा वश तो नहीं होगा, लेकिन मेरी कामना है कि मैं नंद बाबा की गायों के साथ चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं पत्थर बन जाता हूं तो उस पहाड़ का हिस्सा बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और यदि मैं पक्षी बन जाता हूं तो मेरा बसेरा यमुना के किनारे खड़े कदम के पेड़ की डालियों पर हो। अर्थात वो हर रूप में, हर जन्म में, उन्हें किसी का भी जन्म मिल जाए, वो श्री कृष्ण के साथ रहना ही चाहते हैं, श्री कृष्ण को अनुभव करना चाहते हैं। दोबारा मैं आपको इसको स्पष्ट करूंगी कि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिल जाए, अगले जन्म में यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले, तो मैं गोकुल के ब्रज गांव के गोकुल के ग्वालों के साथ रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। यदि मैं पशु बन जाता हूं तो मेरा वश नहीं है, लेकिन कामना है कि नित्य चरो नंद की धेनु मंझारन, कि मैं हर दिन नंद बाबा की गायों के साथ चरूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर भी बन जाता हूं तो उस पहाड़ का हिस्सा बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डालन। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बन जाता हूं तो मेरी कामना है कि मैं यमुना के किनारे खड़े कदम की डालियों पर मेरा बसेरा हो। अरुण या लकुटी और कामरिया पर राजती हूं पुर को तज डारो। इसमें कवि रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी और कमर पर बांधे जाने वाले वस्त्र को पाने के लिए तीनों लोकों के राशि सुख को त्याग सकता हूं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिल जाए या अवसर मिल जाए तो मैं उसके लिए आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को भी त्याग सकता हूँ। रसखान कवो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि पता नहीं कब मेरी आंखों को ब्रज के वन, बाग और तालाब देखने का अवसर मिलेगा। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें रसखान कहते हैं कि यदि मुझे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों में घूमने का अवसर मिल जाए, कांटेदार झाड़ियां देखने को मिल जाएं जो श्री कृष्ण से संबंध रखती हैं, उनके लिए मैं करोड़ों सोने के महलों का सुख भी त्याग सकता हूं। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोगे। अब जो गोपी है, जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है, उसकी सखियों से कहती है कि तू यदि श्री कृष्ण का प्रेम पाना चाहती है तो जो मैं कहूं वो कर। तो गोपी कहती है कि ठीक है, जो तुम बताओगी, तुम्हारे बताए अनुसार मैं सब कुछ करूंगी। उसी का यहाँ वर्णन है। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, कि मैं श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मोर का पंख सिर पर धारण कर सकती हूँ, गले में गुंज के पुष्पों की माला पहन सकती हूँ, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी।
पीला वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर, ग्वालों के साथ गाय चराने भी जा सकती हूँ। भाव तो मोही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जैसे तू कह रही है, तेरे कहे अनुसार श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला मैं हर स्वांग कर सकती हूँ, हर तरह का वेश धारण कर सकती हूँ। लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान न धरूंगी, लेकिन उस मुरली को मैं अपने होठों पे नहीं लगा सकती जो सदैव श्री कृष्ण के होठों पे विराजमान रहती है। कारण कि इस मुरली से गोपी को ईर्ष्या है, इस मुरली के प्रति वह जलन की भावना रखती है। वह कहती है कि वह मुरली सदैव श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान रहती है। मैं उसे अपनी सोतन मानती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रख सकती। चलिए दोबारा देखते हैं इसी काव्यांश को। मोर पखा सिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गले पहिरूंगी। कि मैं सिर पर मोर का पंख धारण कर सकती हूँ, गले में गुंज के पुष्पों की माला पहन सकती हूँ। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, वन गोधन गवारन संग फिरूंगी। पीला वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लाठी लेकर, ग्वालों के साथ गाय चराने जा सकती हूँ। भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तेरे कहे अनुसार श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला मैं हर तरह का वेश धारण कर सकती हूँ, लेकिन एक काम नहीं कर सकती, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान न धरूंगी। कि उस मुरली को जो सदैव श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान रहती है, मैं उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रख सकती, क्योंकि उस मुरली के प्रति गोपी को ईर्ष्या की भावना है, उस मुरली के प्रति जलन की भावना है, क्योंकि वह मुरली सदैव श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान रहती है और गोपी उस मुरली को अपनी सोतन के समान मानती है। कानन दे अंगुरी रहे वो, जब हे मुरली ध्वनि मंद बजे हैं। इसमें गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद स्वर में अपनी मुरली बजाएंगे, बांसुरी बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी, मुरली की आवाज नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन सो रसखान, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। और वह किसी अटारी पर चढ़कर मधुर तान में, गोधन एक प्रकार का लोकगीत, कि किसी ऊंची अटारी पर चढ़कर मधुर तान में, मधुर स्वर में गोधन गाएंगे तो भी मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, काले को कितने समझे। मैं ब्रज के लोगों को पुकार कर एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। काले को कितने समझे, कि कल आप मुझे कितना भी समझाएं, मैं एक काम नहीं कर सकती। माए रीवा मुख मुख की मुस्कान, संभारी ना जेहे ना जेहे ना जेहे। कि मैं श्री कृष्ण से बचने का हर काम तो कर सकती हूँ, लेकिन यदि मैंने श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान देख ली तो मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकती। मैं श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर अपना नियंत्रण खो बैठूंगी और उनके पीछे पीछे चल दूंगी। अर्थात वो स्पष्ट कर रही है कि जब वो अपनी मंद स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं कानों में उंगली दे लूंगी। किसी ऊंचे अटारी पर चढ़कर, गोधन एक प्रकार का लोकगीत होता है, वह गाएंगे, मधुर स्वर में गाएंगे, तब भी मैं ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन मैं ब्रज के लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कल आप मुझे कितना भी समझाएं, मैं एक काम नहीं कर सकती, कि यदि मैंने श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान देख ली तो मैं अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकती। मैं श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखकर आकर्षित हो जाती हूँ, और यदि मैंने श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान देख ली तो मैं नियंत्रण खो दूंगी और उनके पीछे पीछे चल दूंगी। धन्यवाद।